नमस्कार साथियों, आइए आज उस शासक को हम लोग पढ़ते हैं जिसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है और साथ ही साथ वह दिल्ली सल्तनत का पहला निरंकुश एवं लोक कल्याणकारी शासक है। आइए उस शासक को देखते हैं। देखिए, उस शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक। इस शासक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है और यह पहला दिल्ली सल्तनत का पहला लोक कल्याणकारी एवं निरंकुश शासक है। देखिए, ये जो फिरोज शाह तुगलक है ना, इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, तो फिरोज शाह तुगलक है। कैसे इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? इसके पहले का जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में गुजरात में तारगी विद्रोह हुआ था और उसी तारगी विद्रोह को दबाने के सिलसिले में मोहम्मद बिन तुगलक है ना जा रहा था और रास्ते में सिंध में ठट्टा नामक एक स्थान पड़ता है, वहीं पर पहुंचता है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है तो अब सेना को संचालित करने के लिए कोई चाहिए होता है। तो अब शासक मर गया तो संचालित कौन करेगा? तो वहां पर फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक होता है। यानी जो सिंध में ठट्टा नामक स्थान है वहाँ पर पहली बार 20 मार्च 1351 ईस्वी को यहाँ फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कर दिया। उसके बाद उसने वह जब वापस लौट करके दिल्ली आया तो अगस्त 1351 ईस्वी में उसका पुनः राज्याभिषेक हुआ। तो इस तरह से इस शासक का जो राज्याभिषेक है 2 बार हुआ है। देखिए, ये दिल्ली सल्तनत का पहला कल्याणकारी और निरंकुश शासक है। कल्याणकारी मतलब आप जानते होंगे कि ऐसा शासक जो जनता का कल्याण करने के लिए तमाम योजनाएं लाता हो, तमाम कार्य करता हो, उसको कल्याणकारी शासक कहा जाता है। निरंकुश का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो निर्धन अंकुश होगा, निर्धन अंकुश होगा। अंकुश का मतलब रुकावट है ना, निर मतलब बिना, अंकुश मतलब रुकावट, बिना रुकावट के। यानी ऐसा शासक जिसके शासन कार्य में मतलब ये अपना शासन कार्य कर रहा है तो क्या सही है क्या गलत है, इन सब का निर्णय लेने में यह किसी और का सहारा नहीं लेता है। कहने का मतलब इस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है, यानी बिना रुकावट के ये शासन करता है। जैसे आपने वहाँ गुलाम वंश में देखा होगा कि गुलाम वंश के जो शासक होते हैं उन पर दबाव रहता है किसका? अमीरों का। वो अमीरों का प्रभाव आगे तक बहुत समय तक देखने को मिलता है, लेकिन ये ऐसा शासक है जिस पर कभी कोई अंकुश नहीं लगाया है ना। तो ये निरंकुश शासक है, यानी बिना अंकुश का, बिना इस पर कोई अंकुश लगाए। यानी ये अपने मनमाने ढंग से फैसले को लेता है, धड़ाधड़ फैसले को लेता है और उसको लागू कर देता है ना। कोई किसी से कोई पूछताछ नहीं करनी पड़ती है। तो ये क्या है? कल्याणकारी शासक है और निरंकुश शासक है। ये जब शासक बना है ना तो इसने अपने शासनकाल के दौरान जब ये शासक बना तुरंत ही क्या किया? अपने जनता के ऊपर जो 24 कष्टदायक कर थे उन कष्टदायक करों को समाप्त कर देता है और 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल शरीयत के द्वारा मान्य 4 करों को वसूल करता है: जजिया, जकात, खम्स और खराज। तो जजिया, जकात, खम्स और खराज, यही 4 कर वसूल किया। बाकी ये 24 कष्टदायक कर जो इसकी जनता पर थे उसको हटा देता है। अब ये जो 4 कर ले रहा है ना, जजिया, जकात, खम्स, खराज, ये किसके आधार पर ले रहा है? शरीयत के द्वारा मान्य 4 कर ये हैं। शरीयत क्या है? जो आपका इस्लाम धर्म होता है, इस्लाम धर्म में जो कुरान है, कुरान में देखिए कुछ कठोर नियम है, कुरान में कुछ कठोर नियम है और कुछ लचीले नियम है। तो कुरान के जो कठोर नियम है उन कठोर नियमों को शरीयत कहा जाता है और कुरान के जो ये सरल नियम है यानी लचीले नियम है उनको तरीकत कहा जाता है। तो ये कुरान के कठोर नियम यानी शरीयत के अनुसार मान्य 4 कर, जजिया, जकात, खम्स और खराज को ये वसूल करता है। जजिया क्या कौन सा कर है? ये गैर मुसलमानों यानी गैर मुसलमान धर्म वालों को धार्मिक कर दिया जाता है, यानी गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। ये जजिया कौन सा कर है? एक धार्मिक कर है। किसका धार्मिक कर है? गैर मुसलमान। गैर मुसलमान में जैसे हिंदू आ गए, जैन आ गए, बौद्ध आ गए, तो ये सब जो मुसलमान नहीं है, गैर मुसलमान है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया है। और मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर है वो कौन सा है? जकात है। तो ये भी धार्मिक कर है, ये भी धार्मिक कर है, लेकिन ये वाला धार्मिक कर गैर मुसलमानों से लिया जाता है, यानी हिंदुओं से और क्या नाम है, जैन वालों से और बौद्ध वालों से। इन लोगों से यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों से जजिया कर लेता है और ये मुसलमान धर्म यानी मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों से ये कौन सा कर लेता है? जकात कर लेता है। खम्स क्या है? युद्ध से लूटपाट करके लाई गई धन संपत्ति में से कुछ हिस्सा शासक का हो जाता है, वही जो हिस्सा शासक का होता है वही खम्स कहलाता है। और खराज क्या है? ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला भूमि कर है।
गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला भूमि कर क्या है, खराज कर है। तो ये शरीयत के द्वारा मान्य 4 कर, जजिया, ज़कात, खम्स और खराज, इन्हीं 4 को वसूल करता है। बाकी 24 कष्टदायक करों को ये समाप्त कर देता है। और ये पहला वही शासक है, पहला ये शासक है जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। देखिए, हिंदू धर्म हो या हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण लोग होते हैं, इन ब्राह्मणों से कभी कोई धार्मिक कर नहीं लिया जाता था, यानी जजिया कर नहीं लिया जाता था। लेकिन जब इसका शासनकाल आया है, तो इसने जब 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया ना, तो 24 कष्टदायक करों को समाप्त करने के साथ इसने 4 ही कर वसूल किया और उन 4 करों पर सबको लगा दिया। उन 4 करों को सब पर लागू किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे हिंदू में वो ब्राह्मण हो। हिंदू में जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ये तो कभी जजिया कर देते ही नहीं थे। किसी भी शासक के शासनकाल में इन्होंने जजिया कर नहीं दिया। लेकिन इन ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल करने वाला पहला शासक कौन है? ये फिरोज शाह तुगलक है। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक एक लोक कल्याणकारी यानी कल्याणकारी शासक है। यानी जनता, लोक कल्याणकारी का मतलब होता है, लोक का मतलब लोगों का, कल्याणकारी मतलब कल्याण करने वाला, लोक कल्याणकारी शासक है। तो इसने क्या किया ना, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। अब 5 विशाल नहरों का, बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें बहुत सारा खर्च लग गया। अब बहुत सारा खर्च लग जाने की वजह से ना इसने एक कर लगा दिया। अब भाई नहरों का निर्माण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है नहरें जो होंगी सिंचाई करने के काम में आएंगी, जैसे खेत की सिंचाई करने के काम में आएंगी। तो सिंचाई जो लोग उस नहर से करते हैं, उन लोगों को उसने एक कर लगा दिया उन लोगों के ऊपर। उस कर का नाम था सिंचाई कर। मतलब सिंचाई करोगे तो उस नहर का पानी उपयोग करके आप अपने खेत की सिंचाई करोगे, तो आपको कर देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? जितना उपज होगा ना, टोटल उपज का 1/10, 1/10। अब 1/10 क्या होता है? जैसे आप एक बिस्किट ले आते हो, उसमें अगर 10 बिस्किट है, एक पैकेट में 10 बिस्किट है, तो उस 10 बिस्किट में से एक बिस्किट किसका? शासक का हो जाता था। तो ये है आपका 1/10, यानी एक पैकेट में जो 10 बिस्किट होता है, उस 10 बिस्किट में से एक बिस्किट अगर शासक का है, तो वो हिस्सा शासक का कितना हुआ? 1/10। तो इसने ये सिंचाई कर जो लिया, वो कितना लिया? समस्त उपज का 1/10 लिया। ये फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात नामक एक विभाग बनाया, है ना। दीवान ए खैरात नामक एक विभाग बनाया, और इस विभाग के द्वारा मुस्लिम अनाथ महिलाओं, मुस्लिम विधवा महिलाओं और मुस्लिम असहाय लड़कियों, मुस्लिम अनाथ महिलाओं, मुस्लिम अनाथ विधवाओं, मुस्लिम अनाथ लड़कियों की सहायता के लिए इसने ये दीवान ए खैरात नामक एक विभाग बनाया। इसके द्वारा इस प्रकार से असहाय, विधवा और अनाथ लोगों की सहायता होती थी। अब देखिए, इसने दातव्य औषधालय की भी व्यवस्था की, जिसको फारसी भाषा में दार उल सफ़ा कहा जाता है। यानी दांत की पीड़ा से बहुत सारे लोग ग्रसित हुआ करते थे, यानी उस समय दांत की समस्या एक बड़ी समस्या थी। इसलिए उसने दातव्य औषधालय की व्यवस्था की, जिसको फारसी भाषा में दार उल सफ़ा कहा जाता है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। और पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दास इसी के पास थे। फिरोज शाह तुगलक के पास पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दास थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन है जिसके शासनकाल में सबसे अधिक दास रहा करते थे। तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, जिसके शासन में सबसे अधिक दास रहते थे। 1,80,000 दास रहते थे। और इन 1,80,000 दासों की देखभाल करने के लिए एक विभाग की स्थापना इसने की थी, और वो उस विभाग का नाम था दीवान ए बंदगान। आप जानते हैं कि बंदगा जो होता है, ये फारसी भाषा का शब्द है, और इसका अभिप्राय होता है दास, है ना। तो दीवान ए बंदगा नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने 1,80,000 दासों की देखभाल करने के लिए। ये जो फिरोज शाह तुगलक था ना, इसने कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसको हम फिरोज शाह कोटला दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। और इसने 300 नए नगर बनवाए, 300 नए नगर इसने बसाए, है ना। उन नगरों में हिसार है, फिरोजाबाद है, फतेहाबाद है, जौनपुर है और फिरोजपुर। ये पांच नगर आपके प्रमुख हैं। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो है ना, ये निरंकुश कल्याणकारी राजा है। यानी ये एक ऐसा राजा है जिसके ऊपर किसी का कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चलता है। ये अपने आप फैसला लेता है और धड़ाधड़ फैसला लेता है। तो इसके द्वारा जो कार्य होता है वो बहुत जल्दी, बहुत तीव्र गति से कार्य होता है ना। इसमें ना तो उसको क्या करना है, दरबार में लोगों को बैठा करके उनसे राय मशवरा लेना है, कुछ लेना है। ये अपने विवेक से धड़ाधड़
फैसला सुनाता है और धड़ाधड़ इसके शासनकाल में कार्य भी होते हैं। तो इसने 300 नए नगर बसाए। आप जानते होंगे कि 2-4 नगर बसाना कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे शासकों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो किसी ने 1 नगर, किसी ने 2 नगर, किसी ने 3 नगर, किसी ने 5 नगर, इससे ज़्यादा किसी ने कोई नगर नहीं बसाए। लेकिन इसके शासनकाल में कितने 300 नए नगर बसाए गए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है ना। उन 300 नए नगरों में हिसार है, फिरोजाबाद है, फतेहाबाद है, जौनपुर है, फिरोजपुर है। ये जो 5 नगर मैंने दिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है और यही प्रमुख है। इसने दिल्ली के समीप में 1200 बाग लगवाए थे। अब आप ये भी जानते होंगे कि बाग लगवाना कितना उत्तम कार्य होता है। आज के डेट में तो बाग लगवाना बहुत उत्तम कार्य है। उस समय भी इसके शासनकाल में 1200 बाग लगवाए गए थे, जो कि अपने आप में एक मिसाल होता है ना। अपने आप में ये भी मायने रखता है। 1200 बाग लगवाना अपने आप में ये भी एक मिसाल है ना। इसी कारण ये सभी महत्वपूर्ण कार्य जो किए गए हैं निरंकुश शासक द्वारा, उस कार्य के करने के कारण इसको हेनरी इलियट और एलिफिस्टन नाम के जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने इसको नाम क्या दिया, सल्तनत युग का अकबर। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। देखिए, इस शासक ने ना अपने साम्राज्य की आय को भी आकलित करवाया कि हमारे साम्राज्य से कितनी आय, कितनी इनकम होती है, इसका भी वो आकलन करवाया। किसके द्वारा, हिसाबुद्दीन, ख्वाजा हिसाबुद्दीन के द्वारा इसने अपने राज्य की आय कितनी है ये इसको आंकने का प्रयास किया और ख्वाजा हिसाबुद्दीन को यह जिम्मेदारी दी। और ख्वाजा हिसाबुद्दीन ने हिसाब करके बताया कि 6 करोड़ 85 लाख टका वार्षिक है ना। यानी इसके राज्य की जो आय थी वो हिसाबुद्दीन ने हिसाब करके कितना बताया था, 6 करोड़ 85 लाख टका वार्षिक। इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए थे, है ना। चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के चलाए गए थे, चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के चलाए गए थे, जिसको अद्धा कहा जाता है या बिख कहा जाता है। अद्धा या बिख कहा जाता है। अब अद्धा का नाम सुन करके कुछ लोग जीभ चुट कर रहे होंगे, तो अद्धा ये एक सिक्का है ना। और इस निरंकुश कल्याणकारी राजा की जो मृत्यु हुई है, निरंकुश और कल्याणकारी राजा जिसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, जिसके द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए जो कि अपने आप में एक मिसाल तय करते हैं, रखते हैं, है ना। इसकी मृत्यु हो गई सितंबर 1388 ईस्वी को। और इस प्रकार आज का यह टॉपिक ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों के साथ मैं पुनः जुड़ूंगा इसी के आगे का इतिहास लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।